आइए बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। आज की क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल के इतिहास के बारे में से लेकर के बिल्कुल वर्तमान आगामी खेलों तक हम लोग इसका महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं एवं उनका जो इतिहास है उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न यहाँ पर बनता है कि ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई है, अगर हम चर्चा करें तो विश्व में सबसे पहले विधिवत तरीके से अगर कोई खेल खेला गया है तो ओलंपिक खेल खेले गए हैं। यानी कि पूरी दुनिया में अगर हम खेल की बात करें तो सबसे पहले विधिवत तरीके से थोड़ा सा ढंग से जो खेल खेले गए हैं वो कौन से हैं, तो याद रखना है ये ओलंपिक खेल हैं। और सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि इन खेलों की शुरुआत की अगर हम बात करेंगे तो 776 ईसा पूर्व में, बिल्कुल याद रखना है 776 ईसा पूर्व में ये जो खेल हुए थे वो कहाँ पर हुए थे? यूनान में हुए थे। बिल्कुल याद रखना है यूनान एथेंस। यूनान का जो है कहाँ पर हुए थे भाई? याद रखना है एथेंस में ये खेल खेले गए थे। सबसे पहले बिल्कुल इसे हम ग्रीस कहते हैं, यूनान कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये खेल खेले गए थे, मगर ये प्राचीन काल के खेल थे। ये किस काल के खेल थे? याद रखना है प्राचीन काल के ये खेल रहे हैं। तो बिल्कुल इस प्रश्न को याद रखना है कि पूरी दुनिया में अगर विधिवत तरीके से कोई खेल खेला गया है सबसे पहले तो कौन सा है? ओलंपिक खेल। और हम लोग स्टैटिक जो जीएस की क्लासों में जो लगातार हम लोग अपनी क्लासें कर रहे हैं उनमें से ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से लगातार क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपने देखा कि सबसे पहले ये खेल कहाँ खेले गए थे। और एक बात याद रखना है, इन खेलों की जो शुरुआत की गई थी यूनान में वो किसकी स्मृति में की गई थी? तो यूनान के देवता जो ज्यूस हैं उनकी स्मृति में की गई थी। तो याद रखना है खेलों का प्रारंभ, ये जो है खेलों का प्रारंभ यूनानी देवता ज्यूस रहे हैं। इनका नाम क्या था? ज्यूस। यूनानी देवता ज्यूस की स्मृति बिल्कुल याद रखना है भाई। ये खेल सबसे पहले जब खेले गए थे तो ये किस उपलक्ष्य में खेले गए थे? यूनान के देवता ज्यूस हैं उनकी स्मृति में इन खेलों को खेला गया था। और ये प्राचीन काल के खेल हैं। परंतु अगला क्वेश्चन बनता है ओलंपिक खेलों को आधुनिक काल में सबसे पहले कब खेला गया है? तो अगर यही बात हम करेंगे 1896 की, तो इन खेलों की आधुनिक ढंग से शुरुआत जो है, आधुनिक ओलंपिक भी इसीलिए इनको कहा जाता है, क्या कहते हैं? याद रखना है आधुनिक ओलंपिक। बिल्कुल ओलंपिक कहते हैं इनको। और इनकी शुरुआत कब हुई है? तो वो 1896 आपको याद रखना है। और कहाँ हुए थे? आपको जवाब वही करना है, यूनान के एथेंस में। बिल्कुल याद रखना है भाई, यूनान के एथेंस में ही इनका जो है प्रारंभ हुआ था। और बात अगर करते हैं कि इन खेलों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण अन्य तथ्य आते हैं, जैसे कि प्रश्न आता है कि ये जो यूनान में खेल हुए हैं जिन्हें आधुनिक ओलंपिक कहा जाता है, इनमें से सबसे पहले इन खेलों में से महिलाएं कब शामिल हुई थी? तो प्रश्न आता है कि महिलाओं को सबसे पहले 1896 में इसमें शामिल नहीं किया गया था। इनमें जो खेल आप याद रखेंगे 1900 में खेले गए थे। 1900 में प्रथम बार, याद रखना है वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है, प्रथम बार महिलाएं, तो महिलाएं सबसे पहली बार शामिल जो हुई थी, कब शामिल हुई थी? तो ये बात आपको अलग से याद रखना है कि पहली बार ओलंपिक में जो महिलाएं शामिल हुई थी, कब शामिल हुई थी? तो वो बिल्कुल 1900 में महिलाओं को इन खेलों में शामिल किया गया था। अब प्रश्न आता है इनके बारे में, जब हम देखते हैं तो प्रश्न आपका बनता है ओलंपिक में ये जो कितने महाद्वीप भाग लेते हैं? तो ओलंपिक खेलों में हमारी विश्व में अगर हम कुल महाद्वीपों की बात करें तो 7 महाद्वीप हैं। और 7 महाद्वीपों में से केवल इसमें 5 महाद्वीप ही भाग लेते हैं। तो याद रखना है 5 महाद्वीप कौन कौन से हैं जो ओलंपिक में भाग लेते हैं, तो उनके बारे में सबसे पहले आप समझिएगा कि वो 5 महाद्वीप कौन है। सबसे पहले आप याद रखिएगा एशिया, बिल्कुल याद रखेंगे एशिया महाद्वीप। और दूसरा कौन सा भाई? यूरोप महाद्वीप। और अगला कौन सा है? अफ्रीका याद रखेंगे आप लोग। और याद रखेंगे अमेरिका,
अमेरिका याद रखेंगे और इसके बाद आप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सारे क्वेश्चनों को बिल्कुल महत्वपूर्ण तरीके से भाई याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया ये आपका है भाई। अब देखेंगे इनमें से महाद्वीपों में से प्रश्न बनता है कि ये जो 5 महाद्वीप हैं ओलंपिक खेलों में भाग लेते हैं, इनमें से इनका प्रतीक क्या है। तो एक बात याद रखना है, इनका प्रतीक एक छल्ला है जो उनके रंग से जाना जाता है। इस प्रश्न को आप समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न बनता है यहाँ पर एशिया का जो रिंग है वो कैसा है। तो वो बिल्कुल याद रखना है, वो पीले रंग का है, पीला रंग है। और यूरोप का कैसा है, याद रखना है, यूरोप का नीला है। और अफ्रीका का कैसा है, तो ध्यान देना है, यहाँ इनका जो रंग है छल्ले का कैसा है, काला है। और अमेरिका का कैसा है, लाल है। और ऑस्ट्रेलिया का कैसा है, याद रखिएगा, हरा। अब प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि ये जो 5 महाद्वीप हैं, ये इन रंगों में अगर हम चर्चा करें, इनके रिंग हैं, इनके क्या हैं, रिंग या छल्ले जिसे कहते हैं, छल्ले से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि किस महाद्वीप का कौन से रंग का छल्ला है जो उसे प्रदर्शित करता है, तो उसे आप ग्राफ से बिल्कुल याद रखेंगे। आप अपने ग्राफ में बिल्कुल फिट रखेंगे। एशिया का पीला रहेगा, यूरोप का नीला रहता है, अफ्रीका का काला रहता है, और अमेरिका का जो रिंग होगा वो लाल रंग का होगा, और ऑस्ट्रेलिया का जो छल्ला होगा वो कैसा होगा भाई, हरा होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इनमें से अगर चर्चा की जाए तो सबसे पहले इन्हीं में से, यानी कि अगर ये क्वेश्चन रिपीट करके दूसरी भाषा में पूछा जाए तो आप जवाब करिएगा कि ये जो महाद्वीप हैं जिसे हम महाद्वीप कहते हैं, तो महाद्वीप का प्रतीक क्या है, प्रतीक बिल्कुल प्रतीक चिन्ह है उनके छल्ले, उनके रिंग। मगर उनके रिंग के रंग कैसे हैं वो आप यहां से याद रखेंगे। अलग अलग रंग के छल्लों के हिसाब से अगर हम बात करें तो आप समझिएगा कि ऐसे छल्ले यहां पर बनाए गए हैं। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगर हम लोग समझ पा रहे हैं तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि ओलंपिक में सबसे पहली बार इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो क्या अपनाया गया था। इनका जो ध्वज है, ओलंपिक खेलों का ध्वज, यानी क्वेश्चन आपका आता है खेलों का ध्वज, बिल्कुल समझिएगा, जिसे हम लोग अपने खेलों का ध्वज कहते हैं। तो वो कब, बिल्कुल 1914 में खेलों का ध्वज अपनाया गया था। और इस ध्वज की अगर हम बात करें तो खेलों में पहली बार कब फहराया गया था, तो अपनाया गया था कब, यानी कि 14 में, याद रखना है, अपनाया गया था। और अगर इसे खेलों में फहराने की जो प्रक्रिया है अगर हम बात करते हैं तो वो जो आता है 1920 से इसे खेलों में फहराया गया। बिल्कुल ध्यान रखना, खेलों में फहराया गया, ये बात याद रखना है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन होगा भाई। इन दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है कि तिरंगा जो है, तिरंगा रंग नहीं है, यहाँ ध्वज की हम बात करें हैं। खेलों का जो ध्वज है वो कब अपनाया गया है। और अब दूसरा प्रश्न बनता है कि इनके खेलों के ध्वज में क्या है। तो इनके खेलों के ध्वज में अगर हम बात करें तो इनमें बना है क्या, तो वो याद रखना है 5 रंगीन छल्ले। इनके ध्वज में क्या है, ध्वज में 5 रंगीन छल्ले हैं। और ये छल्ले किसको प्रदर्शित करते हैं, महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। ये जो 5 रंगीन छल्ले हैं ये किसे प्रदर्शित करते हैं, ये 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित, बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज को, प्रदर्शित। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर। ये ध्वज की बात हुई। अब प्रश्न आता है कि इन खेलों का, इन जो खेल हैं हमारे जिनको ओलंपिक खेल कहते हैं, इनका जो है प्रतीक वाक्य क्या है, आदर्श वाक्य क्या है। तो यहाँ याद रखेंगे ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य की अगर हम बात करें तो क्या है, ध्यान रखना है आप लोगों को, बिल्कुल सबसे ऊंचा, कैसा, सबसे ऊंचा, बिल्कुल, और तेज बलवान,
बिल्कुल, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है कि खेलों का, यानी कि जिन खेलों की हम बात कर रहे हैं ओलंपिक खेलों की, तो ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? सबसे ऊंचा, तेज और बलवान। सबसे ऊंचा, तेज और बलवान इन खेलों का आदर्श वाक्य है। और इनका ध्वज कैसा है? तो इनके ध्वज में 5 रंगीन छल्ले हैं, जो अभी आपने ग्राफ में देखे कि अलग अलग महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है कि इन ओलंपिक खेलों में सबसे पहले मशाल, आपने पढ़ा होगा ओलंपिक, ओलंपिक जिसे कहते हैं मशाल, नाम वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, मशाल का प्रारंभ, यानी का प्रारंभ अगर हम बात करें तो ये 1928 की अगर बात करते हैं तो इसे पहली बार जलाया गया था और इसे खेलों में 1930 से प्रारंभ किया गया था। तो ध्यान रखेंगे ओलंपिक मशाल, 2 प्रश्न यहाँ भी बनाते हैं कि ये जो मशाल है ये जलाई कब गई थी? तो वो 1928 में जला दी गई थी, जिसे 1930 से जो है प्रारंभ किया गया है। फिर प्रश्न आपका अगला बनता है कि ओलंपिक खेलों में, यानी कि प्रथम ओलंपिक खेल पुरस्कार विजेता, ठीक है, पुरस्कार विजेता, वो भी कौन सा? पुरुष, याद रखना है, पुरुष आपको याद रखना है, यानी बात यहाँ किसकी हो रही है? पुरुष की। तो सबसे पहले ओलंपिक खेलों में वो कौन सा पुरुष है जो पदक जीत कर आया है, पुरस्कार जीत कर लाया है? तो आपको याद रखना है ये 1952 के खेल हुए थे, 1952 के खेल हुए थे, हेलेंसिकी में हुए थे। और हेलेंसिकी में जो खेल हुए थे उसमें के.डी. जाधव ये जो है खिलाड़ी, इसने कौन सी खेल में? कुश्ती का इसने जो खेल पुरस्कार जीता वो कौन सा जीता था? तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसने कुश्ती का कांस्य जीता था। बिल्कुल याद रखिएगा, कुश्ती का कांस्य पदक इसने जीता था। और अगर हम बात करते हैं कि इन्हीं ओलंपिक खेलों में, अगर पूरा प्रश्न रिपीट कर दिया जाए, ओलंपिक खेलों में, अगर ओलंपिक खेलों में पुरस्कार विजेता पुरुष के बजाय क्या कर दें, अगर इस जगह पर महिला शब्द कर दिया जाता है तो बिल्कुल याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न में जब आप करेंगे तो ये 2000 में खेल हुए थे। कहाँ हुए थे? सिडनी में हुए थे। और सिडनी में किसने जीता था? तो याद रखना है बंदे का नाम, यानी हमारे खिलाड़ी का नाम था कर्णम मल्लेश्वरी। बिल्कुल वेरी मोस्ट क्वेश्चन, हर पेपर में लगातार पूछा गया है, कर्णम मल्लेश्वरी। ये जो है रही हैं, ये भारत की पहली ओलंपिक पदक विजेता रही हैं। और इन्होंने कब ओलंपिक पदक जीता था? तो 2000 में जीता था। और कहाँ के खेलों में जीता था? सिडनी में जीता था। मगर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका जो ओलंपिक पदक रहा है वो पदक काहे का था? तो वो पदक था इनका जिसको वेट लिफ्टर कहते हैं, यानी कि वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन, याद रखना है, भारोत्तोलन, ये बिल्कुल याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपने ओलंपिक के बारे में जो देखा है वो सबसे पहले खेल की शुरुआत कब हुई, उनका इतिहास क्या है, उनका प्रारंभ क्या है, और सबसे पहले इनमें ओलंपिक पदक जीतने वाला भारत का पुरुष कौन सा था और सबसे पहले महिला कौन सी थी। परंतु 2 क्वेश्चन और जल्दी से याद रखेंगे कि ये जो खेल हैं ये 2000 अगर हम 20 की बात करें, 2020 के जो खेल हैं ये खेल अगर हम महत्वपूर्ण तरीके से देखते हैं तो एक बात यहाँ समझ में आती है, कोविड-19 के कारण इनको 1 वर्ष थोड़ा सा डिले कर दिया गया था, रोक दिया गया था, जो 1921 में हुए थे। तो गौर करना है इनको जापान के, कहाँ पर याद रखना है, जापान के टोक्यो में हुए थे। बिल्कुल याद रखना है, जापान के टोक्यो में हुए थे। परंतु अब आगामी खेल, क्योंकि हर परीक्षा में लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगामी जो ओलंपिक खेल होगा 2024 का वो कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर 2024 की अगर हम वर्तमान की अपनी बात कर रहे हैं तो ये खेल नवंबर और दिसंबर के महीने में होंगे। और ये कहाँ होंगे तो याद रखना है, फ्रांस के पेरिस में होंगे। कहाँ पर होंगे ये खेल? ये होंगे भाई
फ्रांस के पेरिस में, पेरिस बिल्कुल याद कर लीजिएगा। आज की क्लास आपकी यहीं तक, बिल्कुल अगली क्लास के लिए बिल्कुल तैयार रहें स्टैटिक जीएस के लिए, जो कि लगातार आपके रेलवे परीक्षा के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होता है और डिफेंस की हर परीक्षा में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत कम आप लोगों को ये मैटर आपको मिल पाता है यूट्यूब पर, परंतु बिल्कुल पूरा स्टैटिक जीएस लगातार सीरियल बाय सीरियल सबसे पहले आपको मिलेगा आपके अपने चैनल एसपीसी क्लासेस में।